अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं फरमाई है। इस हवाले से एक तारुज़ की तत्बीक कायम करेंगे। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं की, तो 2 दुआएं कबूल कर ली गईं और तीसरी दुआ करने से मुझे मना कर दिया गया। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हुज़ूर ने उम्मत के लिए 3 दुआएं की थी, 2 कबूल हुई और 1 से मना कर दिया गया। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए 2 दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमा ली। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हुज़ूर ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 2 दुआएं की थी, जबकि पहली हदीस में है कि हुज़ूर ने उम्मत के लिए 3 दुआएं की। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तदबीर किस तरह कायम होगी कि याद रखें, जिस हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने 3 दुआएं की, तो इस हदीस में हुज़ूर ने दुआओं के हवाले से तफसील का जिक्र किया, और जिस हदीस में फरमाया कि हुज़ूर ने 2 दुआएं की, इसमें हुज़ूर ने इजमाल का जिक्र किया। मतलब ये कि 2 दुआओं का जिक्र ये इजमाली है और 3 दुआओं का जिक्र ये तफसीली है। अब अगर इस तदबीर को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।